स्वागत है आपका। मैं सबा खान, आप देख रहे हैं खबरें जनता यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हुए हैं सत्याग्रह आश्रम, प्रशांत जी के सत्याग्रह आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ पर लोगों का भीड़ भाड़ देख रहे हैं। कुछ लोग ऑफलाइन फॉर्म भरने के भी मकसद से आए हुए हैं, कुछ लोग सत्याग्रह के भी मकसद से आए हुए हैं, कुछ लोग प्रशांत जी का मीटिंग भी चल रहा है। अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं तो किस लिए आए हैं, आने का वजह क्या है, मुद्दा क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। आपका भी। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशाद नूर। अच्छा। मैं दरभंगा से ताल्लुक रखता हूँ और आज प्रशांत जी से मिलने यहाँ आया था। और हम लोग जनसुराज से जुड़े हुए भी हैं और अभियान समिति के मेंबर भी हैं। हम लोग अभी एक नया इवेंट हुआ था बेदारी कारवां। जी जी। तो वो बहुत ही अच्छा चीज था, इसलिए हम लोग उससे और प्रभावित होकर के उस सिस्टम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर के हम लोग सबों को जागरूक कर रहे हैं। जन स्वराज के लिए जागरूक कर रहे हैं? जन स्वराज के लिए नहीं, अपने बिहार के लिए जागरूक कर रहे हैं। जन स्वराज तो आज है, कल फिर कोई पार्टी होगा, कल फिर कोई होगा, नहीं, बिहार के लिए जागरूक कर रहे हैं। अपने राइट्स के लिए जागरूक कर रहे हैं कि आपका जो राइट्स है वो क्या है, वो आपको लेना चाहिए। अगर जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा तो किसी भी पार्टी को जज कैसे कीजिएगा कि कौन पार्टी अच्छी है, कौन नेता अच्छा है, कौन नहीं है। हम अच्छे नहीं है, आप जब तक जागरूक नहीं होइएगा, पढ़िएगा लिखिएगा नहीं, कैसे आप जज कीजिएगा। तो इसलिए हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। आज आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? किन मुद्दों पर को मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पर आए? हम लोग यहाँ आए थे ये सब जितना भी हम लोग अभी काम किए, बेदारी कारवां का हो या अभियान समिति का, अभी 2025 का चुनाव है, तो चुनाव में हम लोग यही डिस्कस अभी प्रशांत जी से किए थे कि किनको टिकट दिया जाए, किनको नहीं दिया जाए। यहाँ पे जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर चुके हैं, हमारे साथ एक हैं शाहिद अजहर साहब, जो दरभंगा से ही ताल्लुक रखते हैं, शहरी से। और इनका हम समझते हैं कि आप एक इलाका एक ले लीजिए तो लगभग सब लोग जानते हैं शाहिद अजहर कौन है। तो हमने अभी प्रशांत जी को भी बताया है कि आप पैसे और इस पे नहीं जाए, आप ग्राउंड लेवल पे जिनका अच्छा पकड़ है, जो सामाजिक कार्य करता है, जो समाज के लिए लड़े हैं। कोरोना में भी इनका नाम बहुत आया था दरभंगा में, और इनकी हिस्ट्री देखिएगा तो पूरा पेपर हर चीज से भरा हुआ है, न्यूज वगैरह से भरा हुआ है। और इनका कोई जानने का कोई ऐसा मोहताज ये नहीं है कि कौन है शाहिद अजहर, सब जानते हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको एक बार मौका दें, और कोशिश है हम लोग भी साथ रहेंगे, इनका साथ देंगे। तो जन स्वराज का तो कहना भी है कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मुझे ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो जिनका ग्राउंड पे मजबूती हो, जिनको लोग पसंद करते हो। हाँ, देखिए ये चीज आपका कहना सही है। तो इसमें एक शाहिद अजहर ही साहब तो नहीं है जो फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो भरेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं तो उनका क्या वहाँ पे जान पहचान है। सबसे बड़ी चीज वो होती है कि आपका जहाँ आप रहते हैं उस जगह पे आपको कौन जानता है, कितने लोग जानते हैं, आपने समाज के लिए क्या किया है वहाँ पे। तो वो सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर वो चीज नहीं मालूम है तो आप किसी को भी टिकट देंगे और फिर उसके बाद कोई भी चुनाव पे आएंगे और फिर बाद में वही चीज रहेगा जो अभी की सरकार में है, तो फायदा नहीं है। इसलिए हमने उनको खास करके रिकमेंड किया है कि आप एक बार इनको मौका दीजिए, और आप चाहिए तो अपनी टीम है उससे सर्वे करा लीजिए कि कैसे हैं, नहीं है, कितना ताल्लुक है इनके साथ, कौन कौन जानता है। हम समझते हैं कि कई गांव में लोग इनको जानते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको टिकट मिलना चाहिए, और फॉर्म भर दिए हैं। जी शाहिद जी, आप यहाँ आए हैं, क्या किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आपने यहाँ पर आए हैं, क्या मामला है आपका? देखिए, आप यहाँ पे जो सत्याग्रह टिकट के लिए आए हैं या कुछ और मुद्दा है? उसका हो जाता है कि जैसा कि अभी आपको बाइट से मालूम हुआ है, देखिए हर आदमी जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो पार्टी में होता है ना, उसकी सोच होती है, ख्वाहिश होती है कि टिकट मिले। देखिए, पार्टी में 1 करोड़ आदमी मेंबर होंगे, 243 आदमी ही विधानसभा का चुनाव जीत सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं होगा। अब उस 243 में अगर हम खुशकिस्मत होंगे तो हम भी होंगे, और नहीं होंगे तो नहीं होंगे। लेकिन शौक और ख्वाहिश तो हर आदमी की होती है। उसी तरह से मेरी भी शौक ख्वाहिश है कि हम चुनाव में अगर प्रशांत जी का आशीर्वाद मिला तो हम जनता के पास इनका आशीर्वाद लेके जाएंगे। आपके चुनाव का मुद्दा क्या होगा? ये चुनाव का मुद्दा तो पूरे बिहार में एक ही जैसा है, सबसे भ्रष्टाचार। अभी आप रिसेंटली देखिए, 2-4 दिन पहले आपने चलाया होगा न्यूज पे, बेतिया के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का कितना पैसा मिला। सोचिए, उनकी वाइफ हमारे यहाँ बिल्डअप एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर है, दोनों आदमी वहां से मतलब कि भाग गए। अभी सोचने की जरूरत है कि आखिर पैसा आया कहाँ से। जिस जिला शिक्षा पदाधिकारी का मतलब है एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप पैसा हासिल किया, कैसे एजुकेशन कहाँ आता है, स्कूल से आता है, कॉलेज से आता है, यूनिवर्सिटी से आता है। आप जब वहाँ पैसा लेके शिक्षा देंगे तो जाहिर सी बात है कि सारा सिस्टम आपका खराब रहेगा।
जाएगा। उसी सिस्टम को चेंज करने के लिए प्रशांत जी निकले हैं, जिनके साथ हम लोग निकल रहे हैं। प्रशांत जी के साथ कदम से कदम लाके चलेंगे और पूरे बिहार में बदलाव लाएंगे। तो सिर्फ प्रशांत जी की पार्टी ही क्यों, और भी तो बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके साथ आप कदम से कदम मिला के चल सकते थे, हर चीज को सुधार ला सकते थे। देखिए, आप आरजेडी की बात करते हैं, वन बाय वन बात कर ले हम आरजेडी की। कितने साल सत्ता में रही आपको पता है, कैसे कैसे लोग उनके यहाँ पे विधायक बने हैं और किस तरीके से यहाँ पे करप्शन होता था उस जमाने में, जो आपका चैनल उस जमाने रहा होगा या आप उस दुनिया में रही होगी उस वक्त में, आपको पता चला होगा किस तरह से लोग यहाँ पे चलता था। दूसरा भी नीतीश जी खुद सत्ता में है ही, बीजेपी सत्ता में है ही, तो क्या सत्ता में तो रह के लोग काम कर रहे हैं गलत काम, इसीलिए तो हो रहा है, इसीलिए इनके खिलाफ खिला रहे हैं। और कांग्रेस भी तो इसके साथ यूपीए के साथ हमेशा रही सरकार में। लोग तो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम ही है जन स्वराज। ये सब बोलने की बात है, बी टीम क्या बी टीम होता है, इतना तो अभी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे प्रधान जी बोले हैं। अभी वहाँ पे अगर बी टीम होते हैं, सत्ता में बीजेपी है, डबल फेस भी तो हो सकता है, बोल रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और होगा। कोई डबल फेस नहीं है। लाठी पे जो कितना भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, आमरण बैठे हुए थे, अस्पताल में रह के दवा नहीं खाए, घर पर रह के दवा नहीं खाए, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, कैसे जिंदा रहे, क्योंकि दर्द था उनको बीपीएससी का ना। सब जो इतने बच्चे बैठे, 4 लाख बच्चे बैठे हैं, उनका दर्द कौन ले रहा है? ने बहुत सारे छात्रों से भी बात किया, तो वो उनका कहना है कि प्रशांत जी तो अपने मकसद के लिए बैठे हैं, थोड़ी ना हमारे हमदर्दी के लिए बैठे। हमदर्दी के लिए? अच्छा, मकसद अपने पर इसलिए बैठे थे, तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव बैठ गए, क्यों नहीं नीतीश कुमार बैठ गए, क्यों नहीं? इनको अभी सत्ता में आना है ना, इसलिए। तेजस्वी यादव को सत्ता में नहीं आना है, आना है, लेकिन इनकी पार्टी अभी नई पार्टी है, उसको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से लाने के लिए वो खड़ जाएगा। हवा में अभी चुनाव का ऐलान होने दे, घोषणा खड़ जाएगा, उनकी पार्टी समझ आ जाएगा। लोग इसलिए इनके साथ जुड़ रहे हैं ना, क्योंकि इनका मकसद और विजन सब साफ साफ है, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ। आप भी देख लेना, कितने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, कितने किनारे पटना के एक छोर पे किनारे पे, फिर भी लोगों का रास्ता हम लोग भटक गए, आधा घंटा हम लोग रास्ता घूम के तब भी आए। हमारे जैसे कितने लोग ऐसा तो नहीं कि पार्टी के आर में बेवकूफ बनाएंगे, नहीं, कुछ नहीं, बेवकूफ क्यों बनाएंगे, और उन्होंने तो साफ कह रहे हैं अपने मकसद जीतने। 40 साल हम लोग बेवकूफ बने तो एक बार और बन जाते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए ऐसे मुझे कहीं नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि टिकट के बारे में क्राइटेरिया रहेगा, सिस्टम रहेगा, उसके मुताबिक हम टिकट क्राइटेरिया देंगे। और आप देखिए ना, कौन ऐसी पार्टी है, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, कौन पार्टी ऐसी जिसके अंदर हाईली क्वालिफाइड लोग हैं? कितने हाईली क्वालिफाइड है, कितने एमएलए का निकालिए बायोडाटा, कितने एमएलए के बायोडाटा, किस पार्टी में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पीएचडी होल्डर है, कितने पीजी होल्डर है? आप बहुत मुश्किल मिलेगा आपको। आप प्रशांत जी के यहाँ भी अप्लाई कर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं टिकट अप्लाई करके आया हूँ, और उसमें पहला ही कॉलम एजुकेशन में आता है कि आप कितने एजुकेशनिस्ट है। आपने टिकट अप्लाई कर दिया? आज कर दिया। अच्छा, क्या लगता है आपको कि चांस मिलेगा? हमारे जैसे बहुत सारे लोग दरभंगा शहर से लोग हैं, अभी प्रशांत जी का आशीर्वाद हमको मिला, बोले कि जाइए क्षेत्र में काम कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम भी बिल्कुल हर आदमी को राइट है टिकट मांगने का। जिनको प्रशांत जी सही समझेंगे, जिनको वहाँ की रिपोर्ट जो है, इनका जो सिस्टम है 25 के कॉलम का, उसको पूरा करेंगे, ग्राउंड से पता करेंगे, सब कुछ उसका हिसाब। अगर मेरे नसीब में होगा टिकट मिलेगा, वैसे मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जब इंक्वायरी करवाएंगे, पता करवाएंगे, तो उसमें मैं नंबर 1 पर जनता हमको देगी। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। देखा आपने किस तरह से प्रशांत जी के बारे में मैंने बोला है, और इनसे पूछे गए सवाल पे कि ये जन स्वराज बीजेपी की बी टीम है, उस पर भड़क उठे और कहा कि ये सब गलत बातें हैं, अफवाह है लोगों को, और ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी भी अनशन कर सकती थी, आरजेडी भी युवाओं के लिए हक में लड़ सकती थी, ये सब गलत बातें हैं कि अपने मफाद, अपने फायदे के लिए वो अनशन पे बैठे, ये सारी बातें गलत है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे, और हमारे चैनल में बने रहे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय हमारे चैनल में कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।